हो गई स्टार्ट। F10 हो ठीक हो गया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना था, मैंने बता दिया आपको, मैंने लिंक भी सेंड कर दिया। ठीक है, तो ये है स्लाइडर बिल्डिंग। तो ये अभी नहीं लगाने, अभी जिसने यूज़ करना हो यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको कुछ वीडियो बना दूंगा, अगर आप मेरा ख्याल खुद कोशिश करें, यूट्यूब से देख के ना खुद कोशिश करें, उससे ये होगा कि आपको नॉलेज मिलेगा कि लगाना कैसे है। ठीक है, तो अब ये चीज़ें लगा सकते हो। उसके अलावा आप जावास्क्रिप्ट से लगा सकते हो, जैसा कि आपने बनाना है बॉक्स। कौन सा बॉक्स बनाना है? पॉपअप बॉक्स। ठीक है, जीएस। ओके, देखते हैं कौन सा पॉपअप बॉक्स है जीएस से बना हुआ। मॉडल, जैसा कि अगर आप कोई इमेज खोलते हो तो एकदम से इमेज ओपन होती है। वो बना तो बेसिकली जेएस से होता है, पर हम उसे यूज़ किधर करते हैं। ये देखिए, ये जो मॉडल बना है ना, ये बेसिकली हमने आपको भी बताया था वो बना हुआ है। इसके बैक एंड पे बेसिकली जावास्क्रिप्ट अप्लाई हुई है। कहाँ पे अप्लाई हुई है? उसको ये बताया है कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक मॉडल ओपन हो, बस इतनी सी जावास्क्रिप्ट लगी है और इसको अप्लाई किया हुआ है सीएसएस के साथ। ठीक है, ये चीज़ें जो सी है ये हम कहाँ से करते हैं? जावास्क्रिप्ट से अप्लाई करते हैं। जावास्क्रिप्ट की और बहुत सी फंक्शनैलिटी है, बहुत सारी फंक्शनैलिटी है, ख़त्म नहीं होती। ठीक है, तो हम जैसे कि आप शॉपिंग वेबसाइट पे जाते हो, आपका ऐड टू कार्ट में जाता है, तो वो भी ऐड टू कार्ट में जो आप शॉपिंग किसी ने की हो तो या देखी हो वेबसाइट, ऐड टू कार्ट में चला जाता है, वो भी जावास्क्रिप्ट से जाता है। ठीक है, उसके ऐड टू कार्ड हम पीएचपी से भी लेके जाते हैं, पर मोस्टली जो सा वेबसाइट डेवलपर है वो जेएस से लेके जाते हैं। जेएस से क्या है? जेएस से एक और बेनिफिट है। जेएस से वेबसाइट जो सी स्पीड है ना, वो फास्ट होती है। ठीक है, जेएस यूज इसलिए की जाती है क्योंकि वहाँ पे उसकी ना वेबसाइट की स्पीड को डाउन नहीं करने देती। बाकी लैंग्वेज जो सी है तो वेबसाइट की स्पीड को डाउन कर देती है। तो जेएस फास्ट बहुत है और यूज़र फ्रेंडली भी है, इतनी नहीं है पर है थोड़ी बहुत। उसके अलावा इसमें फंक्शनैलिटी आप और क्या कह सकते हो, बहुत सारी फंक्शनैलिटी है इसकी। ठीक है, जी जी, हाँ ठीक है, जे क्यू बताता हूँ। ओके, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली डिफरेंट क्या है जे एस जे क्यू वगैरह में? डिफरेंस क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। तो हम पहले जे एस क्या होता है? जे एस मैंने बता दिया, जावा स्क्रिप्ट है। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, जो भी इसका लग भी नहीं लग रहा, चलो एंगल। अच्छा, जो सा जावा स्क्रिप्ट है ना, ये है एक लैंग्वेज। ठीक है, और जे क्यूरी हो जाए स्टार्ट। अच्छा, जे क्यूरी, जे क्यूरी, उसके बाद रिएक्ट, रिएक्ट जेएस, एंगुलर, उसके बाद D3, जेएस D3, उसके बाद वी यू जेएस, उसके बाद नोड जेएस, उसके बाद काफ़ी सारे हैं, देख लेते हैं, सर्च कर लेते हैं। ठीक है, ये जो सब हैं ये हैं इसके फ्रेमवर्क, इसके फ्रेमवर्क है। ये सब जो सी ना, ये सब चीज़ें, ये यार ये क्या है ऊपर। अच्छा, ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये फ्रेमवर्क किसकी है? जेएस की। फ्रेमवर्क भी कह सकते हो, लाइब्रेरी भी कह सकते हो। ये सब चीज़ें क्या है? लाइब्रेरी हैं। किस चीज़ की है? जावास्क्रिप्ट की। जो सब मेन पार्ट है वो है हमारा जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, जो सी ये वाली चीज़ें हैं ये क्या है? लाइब्रेरी है। जैसा कि हमारे पास सी एस था, सी एस की लाइब्रेरी क्या थी? बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या है? फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क भी कह सकते हो, लाइब्रेरी भी कह सकते हो। मैंने आगे भी आपको बताया था कि कुछ डेवलपर इसे फ्रेमवर्क कह रहे हैं, कुछ लाइब्रेरी कह रहे हैं। तो आप इस पर डिपेंड नहीं है कि क्या है, डिपेंड ये करता है कि आपको वर्क किस पे आ रहा है। ठीक है, तो आप रिसर्च कर लेना, आपको क्या नॉलेज मिलता है कि लाइब्रेरी है या ये फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो अब जी एस जो जावा स्क्रिप्ट है ये मेन पार्ट है। किसका मेन पार्ट है? जावा स्क्रिप्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जावा स्क्रिप्ट के सारे कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, ये सब लैंग्वेज में। ठीक है, ये फ्रेमवर्क है। जैसे सी एस का बूटस्ट्रैप था, बूटस्ट्रैप में क्या हुआ? क्लासेस शॉर्ट होगी। क्लास लिखते थे सिर्फ अलाइन, अलाइन टेक्स्ट लिखना और सेंटर कर देना। उसके बाद हमने और जैसे क्लासिक और होगी, ये लिखा कि मार्जिन एम लिखा, हर तरफ से मार्जिन 4 पिक्सल लिखना, वो देना दे दिया। मार्जिन एम एल लिखा, मार्जिन लेफ्ट हो गया, मतलब शॉर्ट कर दिया।
कोड को शॉर्ट कर दिया, यही वो चीज़ें हैं ये शॉर्ट कर देती हैं। एंगुलर जी क्वेरी, ठीक है, एजेक्स भी आता है इसमें। एजेक्स बेसिकली बनाई इसके लिए गई थी, तो एजेक्स मिलके, एजेक्स और पीएचपी मिलके एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाती है, वो बाद में बताऊंगा इसमें। तो एजेक्स भी इसमें, ठीक है। अब जे क्यूरी है, जे क्यूरी हमें क्यों जरूरत पड़ी? जे क्यूरी की हमें इसलिए जरूरत पड़ी कि अगर हम ये जे क्यूरी में कोई काम परफॉर्म करवाते हैं तो जे क्यूरी में वो काम शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट कैसे हो जाता है? जो सा हमने जावास्क्रिप्ट पे कोड लिखना है 10 लाइनों का, वो जे क्यूरी ने लाइन कितने में कर देना है? 2 से 3 लाइनों में कर देना है, ठीक है। इसलिए लोग जे क्यूरी को लाइक करते हैं। बट हम डायरेक्ट जे क्यूरी में क्यों नहीं जा रहे? इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि जे क्यूरी जो सी है अगर तब तक नहीं आएगी जब तक आपको जावास्क्रिप्ट ना आती होगी, ठीक है। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब जी, ज्वेलरी के अलावा ये रिएक्ट जेएस एंगुलर जेएस जी जी, जीपीयू हाँ, सब इनके बारे में गाइड में बताते थे तो ओके, ठीक है। ठीक है, बताता हूँ। अब जी क्यू का हो गया कंफर्म, जे क्यू क्यों यूज़ की जाती है? जे क्यू यूज़ की जाती जी सर। है, जे क्यू मोस्टली स्लाइडर के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। स्लाइडर इस पे बनते हैं, इस पे पॉपअप बनते हैं, जैसे आप अक्सर आपने देखा ना, इमेज पे क्लिक करो और इमेज पे एक जूम आउट होके ना एक बड़ी सारी इमेज वही खुल जाती है, वो बनते हैं। उसके बाद आपके मॉडल बन जाते हैं, मॉडल दिखाने से जो क्लिक करो, बटन क्लिक करो और मॉडल इस पे बन जाते हैं। काफ़ी जो सब फंक्शनैलिटी हम जावास्क्रिप्ट में अप्लाई करते हैं ना, वही जे क्यू में कार्य होते हैं। पर क्या होता है, कोड शॉर्ट हो जाता है। अब रिएक्ट क्या है? रिएक्ट जेएस एक फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी है, इसकी है जेएस जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। तो ये क्यों बनाई गई? ये इसलिए बनाई गई क्योंकि अब हर हर इंसान को कोई कोई डिफरेंट चीज़ चाहिए। इसका एक बेनिफिट पता क्या है रिएक्ट जेएस का? इसका एक बेनिफिट ये है कि आप देखो, मैं ये वेबसाइट खोली, मैं होम पेज हूँ, मैं डॉक्यूमेंट पेज पे हूँ, रिफ्रेश हुआ है, देखो पेज रिफ्रेश हुआ, ये देखो ऊपर भी रिफ्रेश हो रहा है और ये भी रिफ्रेश हो। पर रिएक्ट जेएस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि पेज को रिफ्रेश नहीं होने देता, ठीक है। पेज को रिफ्रेश नहीं होने देगा, ऑटोमेटिकली ये देखें, ये रिफ्रेश हो रहा है यहाँ पर ऊपर। मैं आगे गया, आगे जाके भी वो नेक्स्ट पेज खुला, उसको इग्नोर करें, ये देखिए उसी पेज के अंदर रिफ्रेश हो रहा है। पर जी रिएक्ट का एक मेन जो सा वर्क है जिसके लिए रिएक्ट बनाई गई थी, वो ये था कि ये पेज को रिफ्रेश नहीं होने देती, ठीक है। और रिएक्ट बनाने का मकसद क्या था? रिएक्ट इसलिए भी बनाई गई क्योंकि रिएक्ट में हम मोबाइल एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली जो रिएक्ट बनाया वो मोबाइल एप्लीकेशन के लिए बनाया गया था, कि एप्लीकेशन के लिए बनाया गया था रिएक्ट। मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकती है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी हो सकती है, ठीक है, और वेब एप्लीकेशन भी हो सकती है। ये इसलिए बनाया गया क्योंकि इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी हमें क्योंकि अब एप्लीकेशन ऐसी होती है जो सी रिफ्रेश नहीं होती पेज, तो हम जो भी वेब यूज़ करते हैं उसमें रिफ्रेश होता है। तो हर जो वेबसाइट होगी या जो भी होगा एप्लीकेशन होगी वो रिफ्रेश नहीं होती। आपने कोई एप्लीकेशन देखो ना, अपनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो भी है वो रिफ्रेश नहीं होगी अगर आप यूज़ करें, वो चीनी की सेफ या बस ओके अगला आ जाएगा। तो ये भी रिएक्ट का भी यही काम है कि अब ये देखो, इसमें और आपको अच्छी मिसाल क्लियर करता हूँ, जैसा कि मैं फेसबुक का फॉर्म फिल करता हूँ, जैसे ही मैं उसको सबमिट करूँगा तो वो रिफ्रेश होगा, ठीक है। आप अगर मेडिकल स्टोर वगैरह में जाते हो, वो तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, उसमें अगर देखो फॉर्म फिल करते हैं रिफ्रेश नहीं होता, उसी टाइम क्लिक होता है न्यू टैब खुल जाता है, न्यू पेज आ जाता है। और भी कोई डिपार्टमेंट में किसी कहीं भी सॉफ्टवेयर वगैरह पड़ा होगा, वो रिफ्रेश नहीं होगा, उसी टाइम वहीं पर रिसर्च बैक एंड ये जो चीज़ें हो रही होती है ना, ये रिफ्रेश वाली ये बैक एंड पे हो ही जा रही होती है, इतनी स्पीड से हो रही होती है कि इंसानी आँख इसको देख नहीं सकती, ठीक है। तो इतनी स्पीड से वो रिफ्रेश हो रहा होता है, मिली सेकंड में या कह सकते हो नैनो सेकंड में रिफ्रेश हो रहा होता है। तो हमें ऐसे लगता है कि हमारा पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा, तो ये बैकएंड पे क्यूरियाँ लगती हैं। तो ये बिल्ट इन उन्होंने रिएक्ट जेएस में लगाई हुई है कि पेज को रिफ्रेश नहीं करने देती। तो जैसे हम एंकर का टैग लगाते हैं ना, तो वो अगले पेज में नेक्स्ट पेज में ले लेता है, तो इस तरह रिफ्रेश होकर जाता है, पर वो रिफ्रेश नहीं होने देता, वो अपने अंदर ही उसको खोलता है, ओपन करता है। तो ये रिएक्ट का हाँ, ये जो सारा कुछ बनाया जाता है ना जावास्क्रिप्ट से, वो कह दो चस्के नहीं होते, मतलब इस पे कुछ फंक्शनैलिटी डालने के लिए, मतलब लोगों को अच्छा दिखाने के लिए ना सिर्फ बनाया गया। बेसिकली वेबसाइट तो हम HTML CSS से बना सकते हैं, पर क्या है कि लोग चाहते हैं कि इंटरफेस ऐसा बनाओ कि किसी का ना बनाओ, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया, हमने जावास्क्रिप्ट अप्लाई की गई। जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड के लिए इसलिए बनाई है ताकि लोगों को दिखने में पता लगे कि वाकई कुछ बनाया है, ठीक है। उसके बाद एंगुलर आएगा, एंगुलर में फंक्शनैलिटी सेम, एंगुलर भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो एंगुलर में ये है कि आप एंगुलर से जा सकते हो, जैसा कि एंगुलर में आपने ऐसा करना है कि अब आपकी इमेज है, तो आप अमेजोन अगर किसी ने सर्च किया तो अमेजोन में एक स्लाइडर होता है, स्लाइडर के नीचे जो चीज़ें होती है ना उस पर क्लिक, इस पर ना होवर का इफेक्ट लाओ तो वो जूम आउट होती है। तो इस तरह की चीज़ें जूम आउट कर दी। उसके बाद एंगुलर में बेशुमार किस्म की चीज़ें बनती हैं,
एक ऑर्डर आया था मुझे, तो वो था एंगुलर और रिएक्ट का था। उसमें बनना क्या था, कह रहा था कि अगर मैं, मेरी एक ट्रक है, ट्रक में सामान पड़ा है, अगर वो उसमें 4 चीज़ें होती हैं तो सामान इतना शो हो तो उसकी प्राइस इतनी हो, अगर उसमें 8 चीज़ें आ जाए तो उसकी प्राइस इतनी शो हो, और इसमें अगर फुल हो जाए तो उसकी प्राइस ये शो हो। तो वो ऐसी एप्लीकेशन है जो सी होती है वो रिएक्ट पे बनाई जाती है। और एंगुलर इसके साथ इसलिए लगता है कि एंगुलर फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, उसने काम शोर कर दिया, जो इतना बड़ा काम करना था वो हम एंगुलर के थ्रू तो शोर कर देते हैं। तो एंगुलर में एंगुलर की एंगुलर वर्क देखते हैं एंगुलर का, ठीक है। तो एंगुलर वर्क नहीं, एंगुलर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो देखते हैं कोई इमेज में क्या क्या काम परफॉर्म करवा रहा है एंगुलर। देखिए एंगुलर बेसिकली स्टूडेंट के बैकएंड पे ये जो से हम यूज़ करते हैं ना, स्टूडेंट के प्रोजेक्ट बनाने के लिए बैकएंड यूज़ होता है, उसके लिए मोस्टली ये सब कुछ जावास्क्रिप्ट है जो वहीं पर यूज़ हो रही होती है, ठीक है। तो इसलिए एंगुलर मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट उसके लिए हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट। जैसे ही हमें जावास्क्रिप्ट आती है हम किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट होते हैं। अब ये देखो, ये भी उसने एंगुलर से बनाया है, उसने शो करवाया कि ये वाला कलर ये हो जाए, इनके कलर ये हो जाए, कुछ अपनी तरफ से उसने बिल्ड इन बैक एंड पे क्यों नहीं लगाई है, ठीक है। मतलब जो फंक्शनैलिटी है ना, कुछ उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें डालनी है, उस लोगों को अट्रैक्ट करे, वो हम किस पे बना लेते हैं, एंगुलर में। एंगुलर में टेम्पलेट बनती है, ठीक है। बेसिकली जो टेम्पलेट जो से होते हैं ना, कह सकते हो, हाँ, हम एंगुलर टेम्पलेट देख लेते हैं। तो जैसे कि जेएस, जावास्क्रिप्ट और सीएसएस और जो सी सीएसएस और एचटीएमएल ये नहीं जान छोड़ेगी, ये आपको वर्क करेगी। एंगुलर टेम्पलेट देख लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो से क्लाइंट आते हैं ना, उनको ये नहीं पता होता कि एंगुलर क्या है, ये क्या है, मैंने स्टडी किया होता है। वो क्या कहते हैं कि हमें ये वेबसाइट एंगुलर में चाहिए। अब वही फंक्शनैलिटी प्रोवाइड बंदा, यार ये चीज़ें हम पी एच पी एच टी एम एल और सी एस एस के साथ भी बना सकते हैं, पर वो क्या है, उनको एक बार चस्का है कि मुझे ये एंगुलर में चाहिए बस। ये देखो $89 में वो सेल कर रहा है, तो 79 में, 49 में सेल कर रहा है। सिर्फ क्या है, एक ये सेम फंक्शनैलिटी हम उसे, ठीक है। तो ये कहाँ गया, ये सेम फंक्शनैलिटी हम उसको जावास्क्रिप्ट से और एचटीएमएल सीएसएस से भी दे सकते हैं। पर क्या है कि लोगों को चाहिए कुछ अच्छी चीज़, एंगुलर चाहिए, एंगुलर तो पता ही नहीं है क्लाइंट को, एंगुलर का क्या पता, ठीक है, उसने स्टडी किया, उसे पता होगा। पर क्या है कि बस एक ना माइंड सेट बन गया है कि लैंग्वेज एक न्यू आई है एंगुलर, तो उस पर मुझे चाहिए प्रोजेक्ट, ठीक है। उसको नहीं पता क्या हो रहा है। अब मेरे पास एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट आया था, वो कह रहा था मेरा प्रोजेक्ट बना हुआ है लारीवेल में, लारीवेल में बना हुआ है। तो अब उसे लारीवेल का नहीं पता कि लारीवेल में कैसी लैंग्वेज यूज़ हो रही है। बस उसका क्या है कि उसने पीछे जिसने बनाया है उसने बता दिया कि मैंने लारीवेल में बनाया, पर क्या था, उसने कोर पीएचपी में बनाया हुआ है, लारीवेल का कंसेप्ट उसने दिया ही नहीं हुआ अंदर। ये जैसे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, मतलब उनको सिर्फ सिर्फ अक्सर क्लाइंट को पता नहीं होता ऐसी चीज़ों का। हाँ, होते हैं क्लाइंट जिन्हें पता भी होता है, क्योंकि उन्होंने अक्सर ऐसे क्लाइंट होते हैं जिन्होंने वर्क किया होता है, और वो आपको वर्क दे रहे होते हैं कि हमें ये वर्क कर दो, ठीक है, हमें प्रोजेक्ट है फिर उनको वो करके देना पड़ता है, ठीक है। अब तो अगर वापस आते हैं दोबारा उस पर, अब आ रहा है J3, तो JS-D3। JS-D3 बेसिकली बनाया गया ग्राफ के लिए। कैसे ग्राफ, जैसे कि आपने ये होते हैं ग्राफ जिसे कहते हैं आपके क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ये रडार सिस्टम नहीं होते, रडार सिस्टम होते हैं जो उनसे ग्राफ बनाए जाते हैं रडार के। जैसे कि ये हमारा जहाज वगैरह के रडार सिस्टम जो यूज़ होता है, तो उसके लिए D3 बनाया गया ग्राफ के लिए, ठीक है। तो कैसे बनाए गए ग्राफ इसमें देख लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से ग्राफ बनाए जाते हैं, ये देखिए ये वाले रडार सिस्टम टाइप के, ये देखो रडार सिस्टम टाइप का मतलब चल रहा है, इस टाइप के जो ग्राफ बनाए जाते हैं किसमें जाते हैं, D3 में। बनाए हम बना जीएस में भी लेते हैं, पर क्या है D3 ने फंक्शनैलिटी शॉर्ट फॉर्म में कर दी है। ये देखो, मतलब यहाँ पर इतना, यहाँ पर वो पहाड़ी आ रही है, ये आ रही है, वो सारा कुछ मिला के ना वो ये किया जाता है, ठीक है। तो ये डाल, अब जो सी उसके बाद ये कौन यूज़ कर रहे होते हैं, ये लैंग्वेज बड़ी बड़ी, ये लैंग्वेज बड़ी बड़े बड़े जो से बिजनेसमैन होते हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि इन लैंग्वेजों की वजह से आपका जो सा प्रोजेक्ट है वो हैवी नहीं होता, वो इन्हें शॉर्ट फॉर्म में ले जाता है। अब जितना बड़ा कोड करोगे जाहिर है उतनी बड़ी, उतना बड़ा ही वो हो जाएगा, काम परफॉर्म होगा, काम जब जितना बड़ा कोड होगा उसके बाद उसमें वर्क भी, उसमें स्पेस भी ज़्यादा लेगा, उससे फंक्शनैलिटी प्रोवाइड भी ज़्यादा होगी, तो उससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट ज़्यादा हैवी होने के चांस होते हैं। इसलिए ये फ्रेमवर्क लाइब्रेरी बनाई जाती है ताकि सिर्फ आपने क्या करना है, उसकी क्यूरी कॉल करें और क्यूरी के थ्रू ही आप काम करवा लें, ठीक है। उसके बाद व्यू आता है,
Vue.js, ठीक है। Vue.js, Vue.js जो बनाई गई है ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने भी इस पर सर्च कभी नहीं की। तो इसका नाम सुना हुआ है, बेसिकली यूज़ हो रही है अमेजोन पे। तो अमेजोन पे दो चीज़ें यूज़ हो रही है, Node.js भी अमेजोन पे यूज़ हो रही है। तो इसका Vue का देख लेते हैं किस लिए बनाई गई है। मैं एंगुलर यूज़ कर रहा हूँ इस टाइम, और इसके अलावा मैंने Node.js में कन्वर्ट होना चाह रहा था, पर मैंने कहा पाइथन में जा रहा हूँ, मैं पाइथन की तरफ हो रहा हूँ। तो बेसिकली एक स्टेप आपको आ गया तो उसके बाद जहाँ मर्जी मूव होते रहो, कोई इशू नहीं है। तो बेसिकली इसमें बनता क्या है, तो देख लेते हैं यूजेस, यूजेस यूज ओके कैन बी हेल्पफुल बिल्ड कंपोनेंट होगा। इस पर सर्च कर लेना, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ इसे। तो उसके बाद आता है Node.js। Node.js से ये मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज बनने जा रही है। ये PHP को कट कर रही है। क्यों कट कर रही है? क्योंकि हमें ऐसी वेबसाइट डेवलप करनी है जो कोड जिसमें कम हो और फंक्शनैलिटी ज़्यादा प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो सेम ये काम PHP से कर रहा है, पर फ़र्क इतना आ रहा है जो काम हम एजेक्स के थ्रू करते थे ना, PHP और एजेक्स को मिला के करते थे, अब वो Node.js बिल्ट इन खुद कर रहा है, ठीक है। तो एजेक्स बेसिकली एजेक्स भी लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट की है। Node.js बनाई गई है PHP की तरह की बनाई गई है, PHP मतलब बैक एंड के लिए, ठीक है। तो जो सी हमारा एजेक्स है, एजेक्स क्यों बनाई गई? एजेक्स इसलिए बनाई गई, अब जैसा कि हमारा गूगल है, तो हमने एक रिसर्च किया, उसके रिलेटेड उसने कितनी ज़्यादा डिक्शनरी दे दी। ये परफॉर्म काम जो करवा रहा है ये एजेक्स करवा रहा है, ठीक है। इसके अलावा एजेक्स में हम क्या काम परफॉर्म करवा रहे हैं एजेक्स में, और जो भी काम है जैसा कि जो सा क्लिकेबल ना हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था रिएक्ट का मतलब पेज को बैक एंड पे आपकी चैट सिस्टम, हमने ये मैंने भी ये ना वो किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था छोटा सा। वो ना PHP के साथ हम बनाना चाह रहे थे चैट सिस्टम, बट हमें हमारा चैट सिस्टम PHP के थ्रू बना ही नहीं। क्यों नहीं बना? क्योंकि उसके लिए हमें एजेक्स की ज़रूरत पड़ती थी। एजेक्स करती क्या है, एजेक्स हमारा काम मेरे बेस्ट सब जो है, तो फ्रेमवर्क है ना सबके जीएस के फ्रेमवर्क सब जीएस के हैं। तो एजेक्स का क्या काम है, ये करती है बैक एंड पे हम हमें प्रोवाइड कर देती है कि हम बैक एंड पे जो वर्क हो रहा है ना उसको रिफ्रेश हो ही जाता है, वो नैनो सेकेंड में हो रहा है जैसे भी हो रहा है, पर बैक एंड पे रिफ्रेश हो रहा है। तो वो क्या काम परफॉर्म करती है कि वो रिफ्रेश नहीं होने देती पेज को। तो यही एजेक्स की सबसे बड़ा कमाल है। एजेक्स और जब PHP के साथ मिलती है वो पेज को रिफ्रेश नहीं होने देती, और हम फिर उसको एजेक्स पे कन्वर्ट मतलब यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ये जो कि आपके बार कोड सिस्टम प्रोजेक्ट है, और ये जो सा रिसर्च बार प्रोजेक्ट है, जो से भी होते हैं ना, ये सारे हम एजेक्स के थ्रू बनाते हैं, बन जाते हैं PHP के थ्रू भी बन जाते हैं। पर क्या होता है कि PHP से हम बनाएंगे पर वो डिक्शनरी अटैच नहीं होगी, और डिक्शनरी जब तक अटैच नहीं होगी तब तक हमें वो चीज़ें शो नहीं होगी। वो जैसे हम गूगल पे देखो, जैसे मैं जी लिखता हूँ, जी के रिलेटेड सब चीज़ें आई थी, ये एजेक्स के थ्रू हो रही है, ठीक है। तो इसलिए एजेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो एजेक्स हमने चैट सिस्टम जो बनाया था, तो हमारे चैट सिस्टम क्या होता था कि उधर से यूज़र ने मैसेज कर दिया, मैंने मैंने मैसेज कर दिए, पर मुझे शो नहीं हो रहा। मैं जब तक रिफ्रेश नहीं करूँगा मुझे शो नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या, मैं जब भी कोई काम करूँगा मैं रिफ्रेश करूँगा बार बार, इसीलिए एजेक्स यूज़ की कि उससे वो बैक एंड पे रिफ्रेश हो जाए, जैसा कोई मैसेज आता है वो उसे रिफ्रेश होने ही नहीं देता। तो ये चैट सिस्टम के लिए भी हमने एजेक्स यूज़ किया। उसके लिए एजेक्स के और कौन सी फंक्शन, जैसा कि आपने और और भी काफ़ी फंक्शनैलिटी है, डिज़ाइन में नहीं आ रही, तो ऐसा ऐसा डिज़ाइन में आनी स्टार्ट हो जाएगी, देखो जब वर्क करेंगे। तो अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो जावास्क्रिप्ट का है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट बेसिकली जो बनाया जाता है, ये जो सी भी लैंग्वेज बनाई जाती है वो कोई ना कोई बेनिफिट देती है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट समझ लो कि इस टाइम मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है। तो अगर इसको कंपेयर किया जाए जावास्क्रिप्ट को कोई और लैंग्वेज के साथ, तो देखो जेएस लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या करें इसका, ग्राफ 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 तो ग्राफ देखते हैं। ग्राफ और J3 में बनते हैं, तो इसमें लिखते हैं क्या है, जेएस लैंग्वेज
क्या देख सकते हैं JS लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर चेक करना है, JS कंपैरिजन कर लेते हैं। JS वाइज एक, हाँ, दो एक और लैंग्वेज है, एक के लिए जावा है, ठीक है। एक जावा है, एक जावास्क्रिप्ट है, मिक्स ना कर देना। जावा या जो सी है वो फ्रंट एंड वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए होती है, जैसा कि ऑफलाइन, ठीक है। जैसा कि आपके मोबाइल की ऐप नहीं होती, गेम नहीं होती थी, वो अक्सर सिंपल मोबाइल यूज़ किया हो जिसने, वो बटनों वाले मोबाइल के अंदर जावा के नाम से गेमिंग आती होती है। अभी भी किसी के पास होगा तो उसमें जावा वाली ऐप गेम्स यूज़ हो रही होती है, वो जो सी है वो जावा है। वो गेमिंग जो बनाई जाती है वो जावा में बनाई जाती है। जावा भी बहुत बड़ी लैंग्वेज है और बहुत यूज़ हो रही है वो भी। पर स्क्रिप्टिव लैंग्वेज एक जावा स्क्रिप्ट है और एक जावा है। जावा जो सी है वो हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। पर जो सी जावास्क्रिप्ट है ये हम यूज़ करते हैं वेब एप्लीकेशन के लिए, ओके। तो जावा इस टाइम अभी भी बहुत यूज़ हो रही है। क्यों यूज़ हो रही है? जब हम मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमें जावा की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसलिए जावा बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही है मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। रिएक्ट से भी लोग बना रहे हैं, और भी बहुत सारी किस्में हैं बनाने की, पर लोग जावा से भी बना रहे हैं, ठीक है। तो कोई माइंड में नहीं आ रहा क्या लिखना था, किसी के माइंड में आया तो अगर मैं चेक करना चाह रहा जी हूँ। सर, ग्राफ चेक करना ग्राफ तो चेक करना था किस है और अदर लैंग लैंग्वेज। हाँ लैंग्वेजेस, वेब लैंग्वेज ग्राफ, लैंग्वेज 2020, ठीक है। बेस्ट बेस्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, जावा के चौथे नंबर पे आ रही है। PHP का कंसेप्ट ही नीचे जा रहा है। तो तरतीब गलत भी कभी किसी ने कोई तरतीब से लगाया होता है, क्योंकि आर्टिकल है ना, हर कोई आर्टिकल अपनी मर्जी से राइट करता है। तो इस टाइम जो सबसे पॉपुलर लैंग्वेज आ रही है वो कौन सी आ रही है, ऊपर दिया हुआ उन्होंने पाइथन। पाइथन मैंने बताया था आपको इसलिए जा रही है। स्विफ्ट स्विफ्ट है, ये आपके लिए होती है, ये iOS के लिए होती है, ठीक है, iOS लैंग्वेज के लिए। तो सी प्लस प्लस और सी, ठीक है, ये भी बेस्ट लैंग्वेज आ रही है, क्योंकि ये इसलिए जा रही है क्योंकि बिगनर के लिए बेस्ट है। और भी बहुत सारी इसमें फंक्शनैलिटी आ रही है, यूज़ हो रही है, बहुत जगह यूज़ हो रही है, पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज़ करते हो, ठीक है। तो मुझे ब्रेक चाहिए, मैं पानी पी हूँ, मैं गला खुश्क हो गया। ओके, मैं पानी पी के आता हूँ, 5 मिनट की ब्रेक ले लें, ओके। तो हम आज जावास्क्रिप्ट को फर्स्ट लेक्चर करते हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली बहुत आसान लैंग्वेज है, तो सिर्फ थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, बाकी इजी लैंग्वेज है। तो पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट पर। सबलाइन फाइलिंग सेव किया, तो अभी तो काम गया, फोल्डर बना लेते हैं जीएस के नाम से, ऑलरेडी है तो इसे डिलीट कर देते हैं। रिकॉर्डिंग चल रही है ना? जी जी, जीएस जीएस का फोल्डर बनाया और फर्स्ट लिख देते हैं फर्स्ट जीएस डॉट एचटीएमएल, ठीक है। सेव जो सा होगा, क्योंकि हमने एचटीएमएल पे ही जावा से अप्लाई करवानी है, तो सेव तो जावा एचटीएमएल से यूज होगा, ठीक है। ओके, फर्स्ट यस, ठीक है। उसके अलावा ओके, तो अब बॉडी में आ रहा हूँ। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट कहीं भी अप्लाई हो सकती है, बॉडी के अंदर कर लो, हेडर में कर लो, एचटीएमएल में कर लो, जहाँ मर्जी बाहर कर लो, कोई इशू नहीं है। पर हमने स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए जावास्क्रिप्ट अप्लाई करवानी है, तो स्ट्रक्चर के थ्रू हम जावास्क्रिप्ट और सीएसएस अप्लाई करते हैं हेडर के अंदर। तो मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रिप्ट लिखा, ओके। अब स्क्रिप्ट में आ गया, ठीक है। हमें कुछ फंक्शनैलिटी, कुछ चीज़ों का बताना इम्पोर्टेंट है। उसके लिए सबसे पहले ये है, हम जावास्क्रिप्ट में काम कैसे करते हैं। जावास्क्रिप्ट में हम जो काम करते हैं वो वेरिएबल पे काम करते हैं। एक फंक्शन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट में, और दूसरा वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल ऐसी फॉर्म कह लें जिसे हम फर्ज कर लेते हैं। जैसा कि आप कभी कोई एग्जांपल देने के लिए किसी को फर्ज करते हैं ना, ये चीज़ मैं एग्जांपल कर लेता हूँ, वेरिएबल बना देते हैं उसको लैंग्वेज फॉर्म में हम वेरिएबल कहते हैं। अगर किसी ने ये पढ़ा हो
सी तो हमें मोस्टली मुझे लगता है लोगों ने पढ़ी है सी। तो उसमें हम एक इंट इंटीजर के साथ इंट वार और उसके बाद जार और स्ट्रिंग इनके साथ वेरिएबल एक बनाते थे, ठीक है। तो इसी तरह अब वो जो लैंग्वेज है वो काम हम उस काम को शॉर्ट करते हैं, ठीक है। तो हम वेरिएबल के एक वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल ऐसी फॉर्म जिसे हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी मर्जी से उसे नेम दे के कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने वी आर लिखा, वी आर का मतलब होता है वेरिएबल, ठीक है। जब भी आपने कोई वेरिएबल लेना है ये बनाना है तो आपने वी आर लिखना है। वी आर कोई भी हो सकता है, मेरा ए बी सी भी हो सकता है, नेम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब वी आर लग गया साथ उसके साथ कुछ भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। कोई स्ट्रिक्टनेस एक नाम वो दो जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो कि अगर आपने जावास्क्रिप्ट अप्लाई की है तो आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो कि मैंने इसका नाम क्या रखा। और इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम ना रखना, ये ऐसे रखा हो अपना नाम रखा हो उसके साथ अंडरस्कोर लगा के फिर अपना फिर मतलब काफ़ी बड़ा सा ना दें, ठीक है। शॉर्ट दे दें ज़्यादा शॉर्ट भी ना दें क्योंकि ज़्यादा शॉर्ट ना डेवलपर के लिए ना ठीक नहीं होता। जैसे अक्सर लोग देते थे ए बी एफ एक्स, इस तरह के नाम मत दें। क्यों ना दें? क्योंकि ये लैंग्वेज को बाद में प्रॉब्लम करता है। अगर आपने एक नेम दिया होगा ना कुछ फॉर्म में तो आप इजीली उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें ऐसा नाम देना है जो हमें इजीली हम यूज़ कर सकें और परफॉर्म करवा सकें, ओके। तो हमने एक वेरिएबल बना लिया वेरिएबल क्या बनाया? मैं बना रहा हूँ वेरिएबल नंबर है। नंबर के लिए मैं क्या बना देता हूँ? एन यू एम, ठीक है। एक वेरिएबल एन यू एम से नंबर से बना लिया। मैंने कहा इसके अंदर वेरिएबल क्या है? नंबर एक। उसके अंदर मैंने कहा है 10 रख दो, तो मैंने इसके अंदर क्या रख दिया? 10। अब क्या है, जो नंबर के अंदर कितना पड़ा हुआ है मेरे पास? 10, ठीक है। अब मैं एक और वेरिएबल ले लूँ, उसको मैंने किया, उसके अंदर मैंने रख दिया, उसको मैं नंबर 1 कर देता हूँ, ठीक है। नंबर 2 कर देता हूँ और ये नंबर 1 कर देता हूँ, ठीक है। इक्वल टू, ओके, इक्वल टू के अंदर मैंने इसे रख दिया 50। और जब भी कभी कुछ भी बंद करना है सेमीकोलन लाजमी लगाना है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेमीकोलन आपको हर जगह लगना स्टार्ट है, ठीक है। पीएचपी कर रहे हो, जावा कर रहे हो, एचटीएमएल कर रहे हो, जो भी कर रहे हो ना, तो सेमीकोलन लागू लगाना है, बंद करना है, ठीक है। सेमीकोलन से ऑफ करना है। सीएस में आपने सेमीकोलन लगाए तो आपको अब क्लियर हो गया होगा। सेमीकोलन ऑफ करना है, सेमीकोलन से मतलब होता है एक लाइन ऑफ होगी। तो अब क्या हो गया हमारे पास? अब एक हमारे पास क्या था? 10, ठीक है। और एक हमारे पास क्या है? 50। दो वेरिएबल थे, मतलब दो फॉर्म ले लो। हमारे पास क्या थे? दो वेरिएबल ले लिए हमने नंबर 1 के साथ और इक्वल टू उसमें क्या सेव कर दिया? 10। इसके अंदर आप ए बी सी भी सेव करा सकते थे, कुछ भी सेव करवा सकते थे, ठीक है। वो बाद बताऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने इसके अंदर क्या सेव करा दिया? 10, ठीक है। कुछ भी सेव करवा लो, बड़े सारे लफ्ज़ कुछ सेव करवा लो, कोई इशू नहीं, ठीक है। पर अभी ये सिर्फ बिगनर है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर कुछ भी सेव करवा सकते हो। वेरिएबल लेके उसको वेरिएबल के अंदर कोई भी काम परफॉर्म करवाना है ना, जो भी काम परफॉर्म करवाना है वो वेरिएबल के अंदर। अब अगर मुझे इनका सम करना है, सम मतलब इनको सम करना है इनको प्लस करना है, ठीक है। प्रोग्राम लैंग्वेज में हम प्लस को कहते हैं सम, ठीक है। तो सम आप ये तो आपने पढ़ा होगा, सम, एडिड, मल्टीप्लाई उसके बाद सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ये चीज़ें अगर नहीं पढ़ी फिर बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो अगर मैंने इसका सम करवाया इन दो नंबर का, तो मेरे पास एक ऐसा वेरिएबल हो सकता होगा जिसके अंदर मैं दोनों की वैल्यू एक जगह स्टोर करवा दूँ, ठीक है। मुझे एक ऐसा वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी जिनके अंदर मैं इन दोनों वैल्यू को स्टोर करवा दूँ। अब मैं यहाँ तो एक और काम कर सकता हूँ, या तो मैं ये कर सकता हूँ इन दोनों को इकट्ठा लिख दूँ, नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो उसके लिए हमें मैं ऐसे सम करना चाह रहा हूँ ना, तो सम इक्वल टू n1 n2, n1 नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो कोई काम परफॉर्म ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल होना चाहिए जिसमें हम उस वैल्यू को स्टोर करवा दें। अब ऐसा कुछ तो होना चाहिए जिसके जिसके थ्रू हम इन दोनों वैल्यू को शो करवाएं। उसके लिए हमें एक तीसरा वेरिएबल बनाना ही पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि हमें कैसे पता लगेगा सम कैसे होगा? हमें पता ही नहीं है सम हो रहा है या नहीं हो रहा। हम n प्लस n2 लिख देते हैं, तो हमें क्या पता अब ये कैसे शो होगा? कुछ भी सेव करता हूँ तो ओपन किया, कुछ शो ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ना मुझे पता लगा कि
मैंने कहीं सेव, मैंने इसे शो करवाया, प्लस कर दिया है, ठीक है, हमने प्लस कर दिया, पर हमें शो करवाने के लिए कुछ तो चीज़ की जरूरत पड़ेगी ना, ठीक है। अब कुछ ऐसी फॉर्म है जहाँ पर हमें शो करवाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों की जरूरत पड़ती है जिसके थ्रू हम शो करवाएंगे। अब मैं इसको लिख तो दिया है, अब मुझे एक शो करवाने के लिए मुझे एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, क्यों पड़ेगी, मैंने वार लिखा, वार के साथ मैंने कोई भी फॉर्म में नहीं दिया, मैं सम कराना चाह रहा हूँ, मैं ऐसी लिख देता हूँ, अगर कुछ भी लिखना है कोई इशू नहीं है, वेरिएबल में मैं आगे बता रहा हूँ, कोई इशू नहीं, अपनी मर्जी से जैसे मर्जी दे, तो मैं सम लिख देता हूँ। सम के बाद इक्वल टू क्यों लिखा, इक्वल टू में मैंने बताया इक्वल टू में बताया कि नंबर 1 प्लस नंबर 2, ये दो वेरिएबल है, ये मैंने किसके अंदर स्टोर करवा दिए, सम के अंदर। ऊपर क्या किया था, ऊपर मैंने उसके अंदर कितना शो करा था 10, दूसरे में कितना शो किया 50। अब एक ये 10 में पड़ा है मेरे पास, मैंने वेरिएबल कॉल की ना, अब मैं 10 तो नहीं लिख सकता, अगर मैं 10 लिखता तो मुझे क्या जरूरत थी फिर ये वाला स्ट्रक्चर बनाने की। अगर मैं इधर 10 और इधर 50 लिख देता तो फिर तो मुझे जरूरत ही नहीं थी दो चीज़ों की, ठीक है, फिर मैं इसको इग्नोर कर देता, ठीक है। मुझे क्यों जरूरत पड़ी, मैंने अब ये होना था, फिर जब मुझे चेंजिंग करनी पड़नी थी ना, मुझे यहाँ पर चेंजिंग करनी पड़नी थी। अब मुझे क्या बेनिफिट हुआ इन दोनों का, अब अगर मैं करना चाहता सम तो मैं चेक इस तरह करके सम शो करवाता, पर मुझे क्या जरूरत पड़ी कि इन वेरिएबल बनाने के ऊपर, इसलिए जरूरत पड़ी कि अगर मुझे यहाँ पर कुछ चेंजिंग चाहिए होती तो मैं खुद ही कर लेता, ठीक है, और न्यूमेरिक यहाँ पर कुछ चेंजिंग करने की जरूरत नहीं रहती, नंबर 1 रहता, नंबर 2 रहता। अब अगर मैं डायरेक्ट लिख देता, यहाँ पर 30 लिख देता और यहाँ पर 50 लिख देता और इसको सम के अंदर शो सेव करवा देता, और फिर इसको प्रिंट करवाना होता है, प्रिंट जैसे हम सी प्लस में प्रिंट एफ यूज़ करते हैं, और दूसरे में सी, हाँ सी, वो कहते हैं सी, सी प्लस प्लस में हम यूज़ करते हैं सी इन, ठीक है, प्रिंट करवाने के लिए, तो सी में प्रिंट एफ यूज़ करते हैं, और सी प्लस प्लस में हम यूज़ करते हैं सी आउट, सी आउट नहीं, हाँ सी आउट, सी नहीं है सी आउट, सी आउट। सी आउट, ठीक है, ओके, सी आउट यूज़ करते हैं। अब ये हम यूज़ कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है अलर्ट, अलर्ट हमने क्या किया, हमने अलर्ट लगा के हमने क्या लगाया, ब्रैकेट्स लगाई, कौन सी ब्रैकेट लगाई, छोटी, इसे क्या कहते हैं ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, शॉर्ट ब्रैकेट लगाई, ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या लिखा, सम, तो मैंने सम लिख के इसे कर दिया अप्लाई। अब क्या था, मैंने अपने वेरिएबल को जो था 3 था, 3 के अंदर मेरे सम के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, 3 प्लस 50, 30 प्लस 50, ये कितना हो गया, अब मुझे नहीं पता 30 प्लस 50 कितना होता है, वो खुद ही प्लस करेगा, मैंने प्लस का निशान लगा दिया, अगर मैंने माइनस का लगाया होता तो उसने माइनस करना था, तो प्लस है, ये प्रोग्रामिंग का काम है, ये हमारा काम नहीं है कि उसका बताना। तो ये जो चीज़ है इसने कहाँ स्टोर करा दी, इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर कितना पड़ा हुआ है, एस सम के अंदर कितना पड़ा हुआ है, 80 पड़ा हुआ है, हमें नहीं पता कितना पड़ा है, पर हमें ये पता है 30 प्लस 50 पड़ा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। अब इसको कहीं शो तो करवाना है हमें, अब इसको दिखाना है, दिखाने के लिए चीज़ दिखाने के लिए, शो करवाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अलर्ट, मैंने सेव किया, तो अब ये देखिए ब्राउज़र पे जा रहा हूँ, ब्राउज़र पे जाके ये अलर्ट पे कितना आ गया, 80, ठीक है, मुझे नहीं पता कितना है, तो मैं इसको अगर ज़्यादा कर दूँ, ठीक है, तो वो खुद ही करेगा, रिफ्रेश करूँगा, उसने खुद ही इसको प्लस किया, मुझे नहीं पता कितना हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर, दोबारा एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ क्योंकि प्रॉब्लम आएगी शुरू शुरू में। सर नंबर नंबर नहीं लिखेंगे यहाँ पे? लिखेंगे, मैं सिर्फ सिर्फ समझा रहा हूँ कि अगर मैं ये ना लिखा, ये मूव कर देता हूँ, तो मुझे सिर्फ इतना काम करना पड़ा, यस। मुझे क्यों जरूरत पड़ी उसकी, नाम वन तो में, चेंजिंग करने के लिए होता है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि फ्यूचर में हमें उस तरह जरूरत पड़नी है, ठीक है, ये वाला जो तरीका है, ये तो सिंपल सा तरीका था कि मैंने दोनों तरीके से इसलिए बताया कि आपको क्लियर हो जाए, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। अब मैंने क्या किया, वेरिएबल को वापस लिया और मैंने यहाँ पर वेरिएबल नम 1 लिखा और यहाँ पर लिख दिया नम 2, ठीक हो गया। आप लिख कोई वेरिएबल लिख सकते हो, पर अब क्या हुआ, अब क्लियर हो गया, मुझे पता लग गया मेरा 30 किस पे पड़ा है, नम 1 में, और 50 किस पे पड़ा है, नम 3 में। मैंने सेव किया और मैंने रिफ्रेश किया और मेरे पास 80 आंसर फिर आ गया। अब ये इसका बेनिफिट क्या हुआ कि अब हमें पता है मेरे नाम उसके अंदर वेरिएबल स्टोर है, तो अब मैं जैसे मर्जी से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, ओके, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ ले, क्वेश्चन पूछ ले, कोई इशू नहीं है, क्योंकि शुरू शुरू की लैंग्वेज है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग जाती है, तो पूछना पूछ लें, जिसने जिसने तो सीखी है उसके लिए ये मुश्किल नहीं होगा, सी प्लस प्लस की है, सी की हुई है, कोई इशू नहीं किसी को।
आगे समझ। ओके, क्लियर यहाँ तक? ओके, ठीक है, मैंने इसे सेव किया। अब जी जी यार ये मतलब अलर्ट तो अलर्ट शो कराने के लिए होता है, जैसे मतलब सी प्लस प्लस में इस्तेमाल करते हैं सी आउट, और सी में इस्तेमाल करते हैं प्रिंट ऐप, वो लाइन वगैरह जो है प्रिंट हो जाता है वैसे पेज पे, उसके लिए क्या इस्तेमाल करना, ये तो अलर्ट है। ठीक है, मैंने भी सिर्फ बताना है, तो हौसला कर लो। ठीक है, अभी तो सब बहुत पड़ा है, अभी तो मेरा ख्याल ये हफ्ता भी कम है हमारे लिए। ठीक है, बहुत फंक्शनैलिटी पड़ी है, पर हमें इसे पे हफ्ता ही लगाना है, 1 वीक ही लगाना है, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। ठीक है, इस पे मेहनत करनी है, तो मेहनत करोगे, बहुत इसमें बेनिफिट है, इसके बहुत से काम आते हैं। जावास्क्रिप्ट के इतने काम आते हैं, खत्म नहीं होते, क्योंकि हर किसी ने तो जावास्क्रिप्ट अप्लाई की होती है अपने कहीं ना कहीं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट पे ही के लिए कमांड आपकी हो ना, तो इतने ऑर्डर हैं कि खत्म ना हो आपके पास, क्योंकि जावास्क्रिप्ट डेवलपर बहुत कम है, डेवलपर पर लोग कम जाते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कम लोग जाते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक ठीक हो गया। अब मेरा जो सम था यहाँ पर, मैं चाह रहा हूँ कि ये अलर्ट ना शो, अलर्ट भी शो हो और रिटर्न फॉर्म में भी लिखा जाए। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए लिखते हैं हम डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जैसे आप सी आउट लिखते हो, सी आउट लिखते हो, इसी तरह हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं, किसकी फॉर्म में, जावास्क्रिप्ट सम किया, बस। पहले ये आएगा क्योंकि मैंने अलर्ट भी लगाया हुआ है, उसके बाद ये 84 भी आ गया यहाँ। ठीक है, मैंने दोनों फॉर्म लगा दी। अगर आप अलर्ट मूव करना चाह रहे हो, अक्सर जगह अलर्ट भी लगता है, अगर आप फॉर्म देखो तो अलर्ट भी यूज होता है। ठीक है, तो 84 आ गया। तो जिस तरह आपको अच्छा लगे, आप उसे उस तरह यूज करो। यहाँ तक तो क्लियर है? सर दोबारा बताना थोड़ा। ओके, डॉक्यूमेंट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम लिखे जाता है, इसलिए लिखा जाता है, अब ये देखो, तो मैं मूव कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट 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 जो राइट लिखा जाता है, डॉट राइट मतलब होता है कि मेरे जो डॉक्यूमेंट है उसको रिटर्न फॉर्म में ले आओ। पहले अलर्ट था, अलर्ट क्यों लिखा गया, अलर्ट इसलिए लिखा गया कि हमारे पास डायलॉग बॉक्स शो हो रहा था। ये देखिए बॉक्स का शोर है, ये देखिए ये बॉक्स डायलॉग बॉक्स टाइप का शोर है। तो हमने कहा कि हमें इस तरह नहीं चाहिए, अब हर जगह इस तरह यूज नहीं होता, हमें ये रिटर्न फॉर्म में चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने उसके साथ लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और जो सी चीज़ हमने सम था, ठीक है, मैंने सम यहाँ पर भी प्रिंट करवा दिया। ये समझ लो आपका प्रिंट एफ है ना जो सा, जिसने जावा पढ़ी है, प्रिंट एफ है ना जो सा हमारा, वो प्रिंट एफ है, सी आउट है, वो ये है डॉक्यूमेंट डॉट राइट फॉर्म में। ठीक हो गया, तो ये जो चीज़ें हैं हम डॉक्यूमेंट राइट डॉट राइट में लिखते हैं। ठीक है, और किसी को अब, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है तो फिर पूछ लें, क्योंकि शुरू शुरू लेक्चर में थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? ये क्लियर है। यहाँ तक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, हम जो नेक्स्ट जो काम है वो ऑन क्लिक पे होता है। मोस्टली जो वर्क आते हैं वो ऑन क्लिक पे ही वर्क होते हैं, ऑन क्लिक पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ऑन क्लिक कौन सा है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो भी वर्क जावा से पेपर फंक्शनैलिटी पर परफॉर्म करवाते हैं वो ऑन क्लिक पे करवाते हैं। तो ऑन क्लिक पे मेरा ख्याल जाने से पहले हमें ऑन क्लिक पे चले जाएं, ऑन क्लिक में, ठीक है, टाइम शॉर्ट है तो ऑन क्लिक पे ही जाते हैं। अब ये मैं जो कर रहा हूँ इसको यही सेव कर रहा हूँ, न्यू फॉर्म बना रहा हूँ। तो अभी के लिए हम ऑन क्लिक पे, क्योंकि हमने जो काम परफॉर्म करवाना है ना, वो सब का सब हमने ऑन क्लिक पे ही करवाना है। ठीक है, तो सेव कर रहा हूँ, टाइम शॉर्ट है, मैंने कभी यहीं से आपको ले लूँ, और यहाँ से ऐसे ऐसे हम बाकी चीज़ों में करवा रहे हैं। इफ रे फॉलो ब्लू वाइल भी हम साथ साथ करते रहेंगे, पर ये जो सा वर्क अब मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तब ये आएगा तो ही हम आगे वर्क करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, सेकंड सेकंड डॉट एच टी एम एल। ठीक है, तो मैं सेव किया, एच टी एम एल की फॉर्म में लिखा, एच टी एम एल लिखा। ठीक है, तो सेकंड जी एस। ठीक है, ओके, ठीक। अब मैंने क्या कहा, मैंने ऑन क्लिक पे परफॉर्म करवाना है काम। ठीक है, ऑन क्लिक पे कोई भी काम अगर ऑन क्लिक पे परफॉर्म करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ऑन क्लिक पे फॉर्म करना है तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है बटन की। ठीक है, बटन बटन
दो टाइप से आप यूज़ कर सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया था, बहुत जैसे भी यूज़ करना है बटन आप यूज़ कर लो, ठीक है। मैंने इस तरह यूज़ किया, ठीक है। आप अगर इनपुट टाइप बटन लिखना चाह रहे हो तो इनपुट टाइप बटन लिख के भी यूज़ कर सकते हो, दोनों मेथड है, ठीक है। मैंने एक ऑन क्लिक का फंक्शन लगाया, ठीक है। ऑन क्लिक के फंक्शन में मैंने क्या कहा, मैंने डबल कोटेशन के अंदर मैंने एक वेरिएबल कह लो या एक कह लो फंक्शन कह लो बनाया, उसका नाम मैंने दे दिया ऑन। ऑन क्लिक कह लो, कोई भी नाम दे दो, कोई भी, कोई इशू नहीं है, नाम पे कोई भी नहीं है, जो भी नाम दे सकते हो दे दो। क्या नेम दे दें, कोई भी आप कह सकते हो पैराग्राफ, चेंज कह लो, चेंज, ओके। अब ये था, हम क्या कह रहे हैं जी कितना सही कितना चल रहा है? यार, अच्छा। हाँ, हाँ। सर सुनाओ। ओके यार सराहना। अच्छा, तो मैंने एक कह लो ऑन क्लिक पे एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। मैंने काम पर परफॉर्म करवाना है तो मैंने एक क्या बनाया, फंक्शन बनाया। तो अब जो फंक्शन है ये बन गया हमारा। अब मैंने जावास्क्रिप्ट अप्लाई करवाना है, तो जावास्क्रिप्ट अप्लाई करने के लिए मैंने क्या किया, स्क्रिप्ट का टैग लगाया। तो जब भी आपने जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो उसके लिए स्क्रिप्ट का टैग लाजमी लगाना है। अब आप इससे जो सा अब ये वर्क कर रहे हैं ना, इससे आप बहुत सारे वर्क कर सकते हो, तो वो आपने ही करने हैं, ठीक है। डिफरेंट वर्क आपने परफॉर्म करवाना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक फंक्शन लगाया। फंक्शन क्या है, बिल्ट इन एक उसकी फॉर्म है, ठीक है। फंक्शन, एक मिनट स्पेलिंग गलत हो गया मेरा, क्या फंक्शन, ठीक है। फंक्शन लिखा। अब फंक्शन में हमने क्या लिखना है, फंक्शन में हमने एक अलग सा वेरिएबल कौन सा था, हमारा चेंज नेम था। तो मैंने क्या लिखा, चेंज, और हम इसके साथ क्या लगाए, ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट यूज की। मैंने क्या कहा, मैंने एक फंक्शन क्यों, मैंने एक जावास्क्रिप्ट में गया और फंक्शन एक नेम से एक जो वेरिएबल है ऑन क्लिक का, और मैंने ये ऑन क्लिक वाला फंक्शन जो है यहाँ पर कॉल करवाया। क्यों कॉल करवाया, मैंने कहा कि जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो ये मेरा फंक्शन चले, मैं इस पर अभी काम परफॉर्म करवाना चाह रहा हूँ इसके अंदर। मैंने कहा जैसे ही मैं क्लिक करूँ, ये नेम के साथ ब्रैकेट लगाना लाजमी है? किसके साथ कह रहे हैं, इसका नोट नहीं है, ये बता दें। किसका कह रहे हैं, ये चेंज के साथ आपने हाँ, ब्रैकेट लिखी है, क्यों लगाई है, तो इसका नॉलेज नहीं है, बता दें। बताता हूँ। ये क्यों लगाई कर्ली ब्रैकेट, इसलिए लगाई, सबसे पहले चेंज के साथ जी मैं पता लगा, फंक्शन को कॉल करने के लिए लगाई है, ताकि जो भी हम चीज़ इस पे अप्लाई हो इसके अंदर शो हो, ठीक है। मतलब क्लिक किया है तो फंक्शन को कॉल भी तो करनी है हमें। एक फंक्शन बनाया चेंज के नेम से, ठीक है, चेंज का नेम दे दिया ऑन क्लिक चेंज। मैंने क्या कहा कि जो भी काम परफॉर्म हो ऑन क्लिक चेंज के अंदर शो हो, ठीक है। कि जैसे ही फंक्शन कॉल, मतलब फंक्शन कॉल भी तो करनी है हमें, ठीक है। इसके लिए हमने एक फंक्शन के लिए ठीक सर। नेम बना दिया। अब मैंने कहा कोई भी नेम लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, जैसे दिल करे अपनी मर्जी से नेम लिखो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, एक फंक्शन कॉल हो गई, ठीक है। फंक्शन जब कॉल होगी उसके बाद हमें क्या जरूरत पड़ी, हमें इसको शो करवाने की, ऑन क्लिक पे क्या परफॉर्म करवाना चाह रहे हो, ठीक है। तो ऑन क्लिक पे कोई काम परफॉर्म करवाना है तो उसके लिए हमें जरूरत तो कुछ पड़नी है, कहाँ करवाना है, ठीक है। ये हमें देखना पड़ेगा, ये हमने कहाँ पर काम परफॉर्म कराना है, उसके लिए हमें एक आईडी की जरूरत पड़ेगी। आईडी की जरूरत पड़ेगी, क्यों पड़ेगी, अभी के लिए मैं आईडी यूज कर रहा हूँ, क्लास भी यूज हो जाएगी, पर अभी के लिए मैं आईडी सिर्फ समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। तो आपने आईडी यूज करनी हो आईडी यूज कर लेना। तो अब आईडी का काम शुरू हो गया। मैंने पहला लिया, H1 लिख लो, P लिख लो, जो मर्जी लिखो, मुझे नहीं इससे गर्ज है, क्योंकि ये जो से HTML का टैग है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, एक आईडी से आईडी बनाई। आईडी को नाम कोई भी नाम दे दो, ठीक है। ये तो आपको पता है, क्लास का नेम भी कोई भी हो सकता है, आईडी का नेम भी कोई भी हो सकता है। तो मैंने अपनी तरफ से इसको नेम दे दिया, नेम कर देते हैं, नेम वन कर लेते हैं, तो ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि नेम वन में अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, जैसे ही मैं कोई काम परफॉर्म करवाना चाहूँ तो इस पे शो हो कुछ, ठीक है। अभी नेम वन पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, तो उसके लिए हमारे पास एक बिल्ट इन उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना के प्रोवाइड किया हुआ है, जिसके थ्रू हम कॉल करेंगे आईडी को। मैंने कहा जो भी मैं चीज़ परफॉर्म करवाऊँ इसके अंदर शो हो, यहाँ पर लिखा आए, ठीक है। अब आईडी को कॉल करेंगे तो ही यहाँ पर कुछ आएगा लिखा। उसके लिए हमारे पास एक रिटर्न फॉर्म में होता है जिसे हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है। आपके पास अगर कुछ और एडिटर है ना, तो
उसमें आपको सब कुछ शो हो जाएगा सही। तो अब ये मेरे पास जो सा सबलाइन है इसकी एक्सटेंशन करनी पड़ेगी, तो उसके लिए मुझे इसलिए यहाँ पर पूरा लिखना पड़ेगा गेट, ठीक है, गेट डॉट एलिमेंट, ठीक है, बाय भी, मतलब मुझे पूरा लिखना पड़ रहा है। क्यों लिखना पड़ रहा है? क्योंकि मेरे पास अभी कोई भी इसका वो नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास हो, ठीक है, ऐसा, तो एक मिनट, सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, आई बड़ा और डी, ठीक है, और इसको लिख लिया ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर लिखा और डबल कोटेशन में बंद किया। अब डबल कोटेशन में क्या आएगा? डबल कोटेशन में हमारा नेम आएगा, ऑन क्लिक नेम आएगा। ऑन क्लिक पे क्या जहाँ शो करवाना है, ये आईडी पे हमने शो करवाना है, आईडी की जगह पे यहाँ पर हमने शो करवाना है कुछ, ठीक है, परफॉर्म करवाना है। तो उसके लिए हमें आईडी कॉल कर रहे हैं, तो आईडी कॉल करने के लिए हमें कुछ देना पड़ेगा। अब आईडी का नेम हम यहाँ पर लिखेंगे, या गेट एलिमेंट बाय क्लास में हो सकता था, ठीक है। तो अभी के लिए हम आईडी यूज़ करें, बाद में क्लास में यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, नेम 1। अब जब हमने HTML अप्लाई करवानी है, तो उसके लिए हम डॉट इनर HTML लिखते हैं, ठीक है, इनर HTML बड़ा। तो अभी एक्सटेंशन इसकी कर लेते हैं ताकि ना हमें बाद में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। डॉट इनर HTML लिखा, उसके बाद इक्वल टू में हम डबल कोटेशन के साथ इसके अंदर जो काम परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं वो लिखते हैं। जैसा कि मैंने लिख दिया कि स्माइल, ठीक है। तो अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। तो हमने ये यहाँ पर अप्लाई करवा दी और सेमीकोलन लगा के ऑफ। तो हम अब सेव करते हैं, सेव करके मैं टैब पे चेक करता हूँ, ठीक है। बटन पे नेम नहीं दिया हुआ, तो बटन पे हम नेम देते हैं सबमिट का, ठीक है, सेव किया, क्लियर हो गया। तो अब मैं करता हूँ, अब ये कैसे हुआ। अब मैंने क्या किया, एक फंक्शन बटन का फंक्शन बनाया, बटन में ऑन क्लिक का फंक्शन बनाया। मैंने कहा कि जब मैं और फंक्शन को कॉल यहाँ पर करवा दिया चीज, ठीक है। अब मैंने कहा कि फंक्शन, ये जब भी आपने कोई बटन की काम परफॉर्म करवाना है ना, तो आपको फंक्शन ऐसे ही बनाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन बना के उसका नेम देना पड़ा है और उसके बाद ब्रैकेट लगानी पड़नी है, ठीक है। अब मैंने, और इसके साथ कर्ली ब्रैकेट मस्ट लगनी है। ये जावास्क्रिप्ट पे ऐसे ही फंक्शन कॉल होता है, ठीक है। बाकी लैंग्वेज में फंक्शन चेंज है कॉल करने का, बट जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शन कॉल किया जाता है वो ऐसे ही कॉल किया जाता है। ये वाली जो चीज़ें इसे इग्नोर कर दे, फंक्शन कॉल करने के लिए ये चीज़ें आपको मस्ट जरूरत पड़नी है, ठीक है। कोई भी आपने बटन पे काम परफॉर्म करवाना है ना, बटन पे ये हो जाए, ये हो, तो ये क्लिक हो तो ये हो, तो मोस्टली जो वर्क होते हैं ना जावास्क्रिप्ट के साथ वो बटन पे ही होते हैं, बाकी भी होते हैं, पर ऑन बटन क्लिक पे बहुत ज़्यादा फंक्शन काम होते हैं, ठीक है। अब जो भी हमने काम परफॉर्म करवाना है ना ऑन बटन क्लिक पे, बाकी को भी इग्नोर कर दे, ऑन बटन क्लिक पे जो भी काम परफॉर्म करवाना है वो हमें फंक्शन ऐसे ही कॉल करना पड़ना है, लिखना पड़ना है, ठीक है। अब सर यहाँ पे अगर हम हैश के साथ कॉल करेंगे तो ये काम नहीं करेगी? किसके साथ? आईडी को आपने कहा था ना हैश के साथ कॉल करते हैं। नहीं नहीं, ये जावास्क्रिप्ट है, जैसे ये मैं बताता हूँ, अच्छा ये जावास्क्रिप्ट मैं है, बताता यहाँ पे वो काम नहीं करेगी? मैं बताता हूँ ना, बताता हूँ, एक मिनट, अभी बताता हूँ, ठीक है। ये देख, मैं बताता हूँ, एक मिनट। तो अब ये देखें, मैंने फंक्शन लगाया और ऑन चेंज क्लिक पे क्या कहा, यहाँ पर जो अंदर डाटा है ये परफॉर्म हो, ठीक है, ऑन क्लिक पे। अब मैंने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अगर मैंने कहा मैं जो काम कॉल परफॉर्म करवाना चाह रहा हूँ वो गेट एलिमेंट मतलब नेम के अंदर से गेट करे कि नेम कहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ पड़ा है, कौन सी आईडी यूज की गई है। गेट एलिमेंट बाय आईडी मतलब कौन सी डॉक्यूमेंट की आईडी यूज की गई है जहां पर आप ये एचटीएमएल की फॉर्म देना चाह रहे हो। क्लियर हुआ? इसका इसका कहने का मतलब है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कि मतलब ये आईडी कहाँ है, जहां पर आपको ये आईडी मिल रही है ना नेम वन के नाम से, वहां पर ये वाला काम परफॉर्म करवा दे। डॉट इनर एचटीएमएल लिखा मतलब एचटीएमएल की फॉर्म में, अगर सीएसएस लिखते तो डॉट स्टाइल लिखते, ठीक है, वो आगे देखेंगे, ठीक है, डॉट स्टाइल लिखते, बट हम क्या यूज करें, एचटीएमएल, इनर एचटीएमएल। तो हमने क्या लिखा, इनर एचटीएमएल लिखा, ठीक है, इनर एचटीएमएल मतलब एचटीएमएल की फॉर्म में। तो एचटीएमएल की फॉर्म में इक्वल टू डबल कोटेशन में हमने क्या लिखा, कीप स्माइल। अगर यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट सेम मैं रख रहा हूँ, यहाँ पर दो चीज़ें यूज होती हैं, मोस्टली जो चीज़ें यूज होती हैं वो दो चीज़ें यूज होती हैं, क्लास
गेट एलिमेंट बाय क्लास, ठीक है। तो क्लास में इसका नेम क्लास भी कर सकते हैं, यहाँ पर कॉपी किया, पेस्ट किया और क्लास यूज कर सकते हैं। अब जो सा आप हैश और डॉट कह रहे थे वो CSS के लिए था, ये आईडी कॉल करने के लिए हमें डॉट और हैश ही डॉट और आईडी ही यूज, डॉट और हैश यूज होता है, वो CSS में यूज होता है। पर जब हमने जावास्क्रिप्ट पे कोई कॉल करवाना है, कोई फंक्शन बनाना है, तो हमें क्या जरूरत पड़ती है, उसके अंदर नेम के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट की तब जरूरत पड़ती है जब हमने कोई CSS का काम करवाना है, HTML का काम करवाना है, ठीक है। बाकी जगह भी जरूरत पड़ जाती है, सिर्फ जावास्क्रिप्ट में ही काम करेगा ऐसे। हाँ ये जावास्क्रिप्ट के अंदर ही काम करेगा और स्क्रिप्ट का टैग के अंदर ही आपने वर्क करना है जो भी करना है, ठीक है। उसके लिए तो हम स्टाइल इस्तेमाल करते थे और हैश और आईडी वो क्लास कॉल करते थे। ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर है, ये जहां मर्जी यूज करो, सही। वो जो काम है ना वो तो करना ही करना है, वो स्ट्रक्चर के लिए जी, जी। फ्रंट एंड के लिए वो काम करना ही करना है। अगर उस पर इजाफी कोई ऐड करना चाह रहे हो उसके साथ आप वर्क करना है। हाँ इजाफी वर्क उसके साथ करना है, तो आपको तब जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ठीक हो गया सब बेहतर। तो इसलिए हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी किया, ताकि आईडी में ये सब कुछ शो हो। आईडी में क्या उसने, अब ये देखो मुझे नहीं पता था ना, प्रोग्रामिंग को नहीं पता कि हम कैसे वर्क करें। अब ये अगर चीज़ को मैं इग्नोर कर देता हूँ, उसको आईडी ही मिले, नेम के नाम से कोई आईडी ही नहीं पड़ी, उसको जब तक कोई आईडी नहीं मिलेगी तब तक वो काम कैसे करेगा, ठीक है। हम आईडी क्यों यूज करते हैं, क्लास क्यों नहीं यूज करते? जब डिफरेंट आईडी इसलिए यूज करते हैं कि आईडी एक हो सकती है, क्लास मल्टीपल जगह पर भी यूज हो सकती है, ठीक है। अब हम ऐसे नहीं लिख सकते, आईडी के अंदर दो क्लासें नहीं लिख सकते, पर हम क्लास के अंदर ये लिख सकते हैं। ये आपको कहा था, ठीक है। क्लास 3 मतलब कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। पर आईडी के अंदर सिर्फ एक ही क्लास यूज होती है, बस एक ही आईडी यूज होती है, नेम जो सर नेम आईडी स्पेसिफिक काम के लिए होती है ना। हाँ, जब हमने कोई काम एक ही बार शो करवाना ना तो आईडी हम यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमने क्लास यूज करनी है, मल्टीपल क्लास, अब क्या है, अब एक बटन बना है, उसके डिफरेंट क्लास यूज हुई हैं और डिफरेंट जगह पे यूज हुई हैं, उसके लिए हम क्लास यूज करते हैं। अब एक ही तरह का बटन है तो हम क्या करते हैं, एक बटन बना लेते हैं अच्छा सा खूबसूरत सा और उसे हर जगह यूज कर देते हैं। और अगर उस पर जावास्क्रिप्ट अप्लाई करवानी है तो फिर एक ही क्लास के थ्रू जावास्क्रिप्ट अप्लाई करवा देते हैं। फिर ये होता है कि हर बटन में वो जावास्क्रिप्ट भी अप्लाई होती है और CSS भी अप्लाई होती है। अब हम क्लास यूज करते हैं, जब एक परफॉर्म करवाना है ना, एक जगह पे काम परफॉर्म करवाना है तो हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। अक्सर जगह आपने देखो ना, हम क्लिक कोई पेज को पढ़ने के लिए ना, हेडिंग दी होती है, उसको क्लिक करते हैं और पेज नीचे गिरता है, फिर पेज क्लिक करते हैं, पेज ऊपर चले जाते हैं, वो भी काम इसी से होता है, ठीक है। सेव करके दोबारा देख लो। अब एक और काम है, इसमें छोटा सा करना है, ठीक है। तो अभी के लिए इसे इग्नोर करते हैं। अब अगर यहाँ पर H1 होता, H1 तो इसलिए बड़ा कर देना उसे, ठीक है, ठीक है। अगर मैं ये चीज़ों को, इन चीज़ों को इग्नोर करता, बस ये रहने देता, ठीक है, एक मिनट सॉरी, ये रहने देता, इस फंक्शन को इग्नोर करें, अभी अभी के लिए फंक्शन को इग्नोर करते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखा होता, ठीक है, तो उसने शो करवा दिया अभी तो, सॉरी एक मिनट, शो नहीं करवा रहा, आईडी नेम गेट एलिमेंट बाय आईडी, सॉरी शो होना चाहिए था। ठीक है, तो ये देखिए, अगर यहाँ पर कुछ लिखा होता, कुछ भी लिखा होता, जैसे कि कीप नॉट स्माइल, तो अब
यहाँ सेव करता, लिखा हुआ टीम नोट में, क्लिक करता, कीप स्माइल आ जाता। तो इस तरह के काम छोटे छोटे परफॉर्म करवाने के लिए भी हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। ये देखिए सर एक बार दोबारा बताइए कि ये मैंने सिर्फ क्या किया है, H1 का जो टैग था, ठीक है, उसके अंदर मैंने कुछ लिखा नहीं हुआ था पहले, ठीक है, तो मैंने लिख दिया स्माइल लिख दिया। अब स्माइल लिखा हुआ है, उसके साथ कुछ भी इमोजी लगा लो, लगाना हो तो लगा सकते हो, ठीक है। तो सेव किया है, तो अब ये देखो, अब ये लिखा हुआ बिल्ट इन आया हुआ है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि जैसे ही मैं ऑन क्लिक करूँ तो ये क्या शो करवाए, कीप स्माइल करवा दे। तो इसके लिए भी ये देखिए, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे नहीं समझ लगी, दोबारा बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। बाकी अदरवाइज बटन क्लिक पे भी वर्क करना चाहिए इसे। क्यों नहीं वर्क कर रहा? सर अगर हम स्माइल नहीं लिखते तो सबमिट को क्लिक करने से कुछ भी नहीं शो होना था ऐसे। सबमिट अगर ना, अगर कहाँ पर, यहाँ पर कह रहे हो सर नीचे H1 के साथ आप जो देखिए ना, मैंने name लिखा है। कुछ भी नहीं लिखा। H1 में तो अपनी मर्जी थी ना, कुछ भी लिख सकते हो, वो तो HTML है ना, HTML में जो मर्जी अप्लाई करो, HTML CSS जैसे मर्जी यूज करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर मैंने ये देखो, अगर मैंने यहाँ पर स्माइल लिखा होता, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर एक क्लास आईडी क्लास बना के मैं इसका नेम दे देता BTN, ठीक है, 1 दे देता, ठीक है, और यहीं पर मैं यूज़ कर लेता हूँ CSS, ठीक है, स्टाइल लिखा, स्टाइल में, स्टाइल में जाके मैं इसको दे देता BTN 1, और इसमें मैं जो मर्जी अप्लाई करवा देता, बॉर्डर देता, बैकग्राउंड कलर देता, बैकग्राउंड कलर देता, ठीक है, कलर उसका मैं दे देता रेड, ग्रीन, ठीक है। ये तो CSS है, जैसे मर्जी यूज करो। फॉन्ट साइज देता मैं इसको, ठीक है, ये कोई इशू नहीं है, ये जैसे मर्जी यूज करो। उसको अप्लाई करना था, देखो स्पीक स्माइल में वही अप्लाई हुआ है, सबमिट करना था उसने वही अप्लाई किया। मतलब कोई भी काम आपका बना हुआ है तो उसमें चेंज करना चाह रहे हो तो वो चेंज होगा, ठीक है। इसका CSS और HTML के साथ कोई लिंक नहीं है, वो आपने प्रोवाइड करना है कि कैसे HTML लगे और कैसे CSS लगे, इसको नहीं कर रहा है कि कुछ भी हुआ है, ठीक है। मल्टीपल चीज़ें होती हैं, यहाँ पर कॉपी कर लेता, इसी को मैं इधर पेस्ट करता, तो इसने की स्माइल की जगह मैं कुछ और कर देता, कीप रहने देता। तो उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी थी, कीप को। कीप को क्यों दी उसने, उसको पता लगा फर्स्ट प्रायोरिटी इसलिए उसने कीप को दी क्योंकि हमने उसको बताया ही नहीं, उसने सारे फंक्शन में पूरा चेक करना था, उसने सारा फंक्शन चेक किया, जो लास्ट पे वैल्यू थी उसको गेट कर लिया, ठीक है। तो क्यों गेट किया, बटन में इसने विड्थ क्यों 100% पूरी ले ली? बैकग्राउंड कलर जो दिया मैंने, हाँ जी, लेकिन हमने उसे विड्थ उसको बताई नहीं कि उसने कितनी यूज करनी, तो उसने ऑटो 100% इस्तेमाल कर ली। तो फिर उसके लिए मैंने बताया तो था डिस्प्ले ब्लॉक लिखना पड़ेगा आपको, अगर नहीं देनी इसको, सॉरी, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करना पड़ेगा। इनलाइन ब्लॉक है मेरा ख्याल है, इनलाइन ब्लॉक इसको देनी पड़ेगी ना, ये देखो इनलाइन ब्लॉक। अब ये सबमिट का बटन ऊपर चले गया इसके। वो इसलिए ऊपर चला गया, इनलाइन ब्लॉक जो कर दिया, मतलब उसने जगह दे दी हाँ, इसे ऊपर। बटन भी और हमारा टेक्स्ट भी वो ब्लॉक नहीं कर दिया है। हाँ जी, लेकिन मैं वही चाह रहा था कि जैसे पहले हमारा बना हुआ है उसकी जो विड्थ है सिर्फ वो कंट्रोल में आ जाए। तो विड्थ भी उसे दो ना, अगर नहीं देनी तो विड्थ देनी पड़ेगी ना उसे, जितनी उसको देनी है। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, अगर ना ही दे तो मैंने तो ये बताया है कि ना होगा, अगर उसको विड्थ देनी है। ठीक है सर। हाँ, तो ये लो सेव हो गया, ठीक है, वो देख लो मैंने विड्थ दी है उसको इतनी, कि इससे ज़्यादा नहीं जाना जी, ऊपर। बेहतर हो गया हाँ, सर, ठीक है ठीक है, तो ठीक है ठीक है। हाँ ये बात है। अब इसमें जो सब बेसिकली जो काम, क्योंकि हमने परफॉर्म करवाना है HTML CSS के साथ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट पे हम दूसरे फंक्शन भी काम कर सकते हैं, पर हमें मोस्टली जरूरत किसकी पड़ती है, HTML CSS के फंक्शनलिटी की। बाकी लेक्चर अगर HTML और CSS के जावास्क्रिप्ट पे देखोगे तो वो बिगिनर की, वो बहुत लो लेवल की है, ठीक है, इतनी है नहीं, मतलब वो हमारी ज़रूरत नहीं होती। हमें वेब के लिए जो ज़रूरत है वो यही चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है, काम परफॉर्म करवाने के लिए हमें वेब के लिए यही चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसलिए मैंने दूसरे वाले रोलों में लेके नहीं गया जहाँ पर आपको दूसरी यूज़ करवानी है, मतलब सीधा वेरिएबल शो करवा दिया कैसे। तो इसलिए ये वाली जो हमें करना है, हमें ये वर्क इन चीज़ों की, आज का जो लेक्चर है ना, इन चीज़ों के अंदर ही हमें वर्क करना है, जो भी करना है, ये 3-4 चीज़ें ही हैं, इन्हीं में वर्क करना है। तो
वो देख लेता हूँ इसमें अगर जावास्क्रिप्ट की कोई एक्सटेंशन पड़ी हो। इंस्टॉल पैकेज, अब कौन सा करना है जावास्क्रिप्ट, इतने डाल दिए उसने, कंफ्यूज करता है यार ये तो। यस एक्सेप्टेंस यार इतनी ज़्यादा है। कंप्लीटेशन, जावास्क्रिप्ट कंप्लीटेशन, ये सही है। मोर क्विक विद, ये ठीक लग रही है, तो आपने इंस्टॉल कर लेनी। इससे ये होगा जो मैंने खुद लिखा है ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये आपको क्लिक होने पे मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं, ये देखते हैं डॉक्यूमेंट, हाँ आ गया ना, गेट एलिमेंट बाय आईडी। नहीं ये तो सच मैंने लिखा हुआ है, इस वजह से आ रहा है। उसने क्या दिया हमें, बल्कि अभी नीचे चढ़ रहा है, सॉरी नीचे अभी हो रही डाउनलोड। तो कोई समझ कुछ नहीं पता लगा दोबारा पूछ लें, कोई इशू नहीं है। कोई पूछना है? ठीक है सर जावास्क्रिप्ट कौन सा वाला किया इसका नेम बताइएगा। फर्स्ट वाला ही था मेरा जो आया था, कंप्लीटेशन था मेरा, कंप्लीटेशन नाम था उसका। तो देखता हूँ, एक मिनट जो अभी ना करना जावा से कभी यार, अभी चल रहा है पता नहीं आ नहीं रहा कुछ अच्छा सा, मैं अभी ना करना कंप्लीट तो हो गया सर, लेकिन फॉर्म उसमें कुछ डिक्शनरी अटैच नहीं कर रहा ना, तो उसे चाहिए था ना डिक्शनरी अटैच करें। सर मे भी एक दफा इसको दोबारा ऑफ करके दोबारा ऑन करें तो शायद वो हाँ ये भी हो सकता है, ठीक है ये भी, सबलिम को एक दफा टेक्स्ट को ऑफ, ये भी ठीक है। सबलिम एक दफा रीसेट दोबारा। ठीक है ओके, क्या देखते हैं, आ गया ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट, हाँ ठीक है आ गया, एलिमेंट बाय नेम बाय आईडी, ठीक है सर, हाँ बाय क्लास नेम, ये देखो ठीक है, ये क्लास नेम आया, उन्होंने बताया क्लास का नेम दो, ठीक है तो वो क्लास का नेम दो अब, ठीक है नेम btn1, ठीक है डॉट, ये इसको कॉपी करते हैं, ये शो हो रहा है क्यों हो रहा है देखते हैं। इसको सेलेक्ट नहीं कर रहा, इसको सिंगल कॉलम में देखते हैं लिख के, पहले को पकड़ रहा है, इसको कुछ नहीं कर रहा, क्लास बाय क्लास नेम btn1 ही है। सर ये बटन को डबल कॉलन के साथ नहीं लिखेंगे? डबल कॉलन के साथ, अभी एक मिनट, बटन के लिए डबल ठीक है कॉलन, डबल ये कॉलन, वाला नहीं मैं जरा चेक कर रहा हूँ कि वो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है इसे btn1, ठीक है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्लास को नहीं, क्यों नहीं कर रहा, ये देखना पड़ेगा क्यों नहीं क्लास को ले रहा, कैसे लेगा। उसने बेसिकली जो दिया हुआ है ना स्ट्रक्चर हमें जो प्रोवाइड किया था ना, तो उसमें उसने ये नहीं बताया था, बाय क्लास नेम, ठीक है उसके बाद HTML टैग्स क्लास नेम बाय नेम, जैसे एंड पे एलिमेंट भी आ रहा है, डॉक्यूमेंट भी आ रहा है, एलिमेंट वो अलग चीज़ है, ठीक है तो वो भी देखेंगे H1 है, तो ये तो बेसिकली वैसे मैं चेक कर रहा हूँ, कुछ क्यों नहीं आ रहा, ये आपका भी काम नहीं है, ठीक है वो देख रहा हूँ कुछ क्यों नहीं सब कर। अच्छा
अच्छा, तो